अस्सलाम वालेकुम। आज है लेक्चर नंबर 3 क्लास 10 और टॉपिक है लीवियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो पहले दो कंसेप्ट हो गए थे, अब ये थर्ड कंसेप्ट है एसिड बेस के बारे में। तो फर्स्ट ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? इंट्रोड्यूस बाय जी.एन. लीवियस इन 1923। अकॉर्डिंग टू दिस concept, Lewis acid is a substance that accept or tends to accept a lone pair of electron is called as Lewis acid। वो सब्सटेंस जो ये सलाहियत रखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम नाम देंगे लीवियस एसिड। और वो सब्सटेंस जो ये सलाहियत रखते हैं कि लोन पेयर डोनेट करे, इसको हम नाम देते हैं लीवियस बेस। सो लीवियस बेस इज अ सब्सटेंस that donate or tends to donate a lone pair of electron। जो lone pair of electron को क्या करे? डोनेट करे, डोनेट a lone pair of electron। फॉर एग्जांपल BF3 को देखें, जब ये रिएक्ट करता है NH3 के साथ, तो NH3 में या अमोनिया मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एटम के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो नाइट्रोजन एटम के पास ये टेंडेंसी है कि ये लोन पेयर को डोनेट करे। BF3 में बोरान जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पर लीवियस एसिड, ये देखें, ये क्यों लीवियस एसिड है? वाई BF3 इज अ लीवियस एसिड? बिकॉज इट एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अमोनिया इज अ लीवियस बेस बिकॉज इट डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड में एग्जाम्पल में हम H+ व्हेन रिएक्टेड विद अमोनिया, तो यहाँ पर H+ क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो अमोनिया के ऊपर लोन पेयर मौजूद है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को, तो फॉर्मेशन NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन की हो जाएगी। तो क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, वाई या जस्टिफाई H+ इज अ लीवियस एसिड। H+ क्यों लीवियस एसिड? फर्स्ट, H+ is a Lewis acid because it can accept a pair of electron from another substance। H+ Lewis acid है। क्यों Lewis acid है? क्योंकि ये दूसरे सब्सटेंस से लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि NH3 बेस क्यों है? NH3 इसलिए बेस है कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इसमें ये टेंडेंसी मौजूद है, ये सलाहियत मौजूद है कि वो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को, या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को। इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो एसिड्स के टाइप्स क्या है? एसिड कैन बी क्लासिफाइड इन द टर्म ऑफ प्रोटॉन दैट कैन बी गिवन बाय पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड व्हेन एडेड टू वाटर। ये पर मॉलिक्यूल बेस पर है। जब वाटर में हम डिजॉल्व करते हैं तो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज, एसिड की क्लासिफिकेशन हो गई है मोनोप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक एसिड की। तो मोनोप्रोटिक एसिड को हम दूसरा नाम दे सकते हैं मोनोबेसिक एसिड। तो पहले मोनोप्रोटिक एसिड को देखें। अगर मोनोप्रोटिक एसिड की बेस पे डिफिनेशन करते हो, तो ये एसिड दैट प्रोड्यूस वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल इन एक्वियस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोनोप्रोटिक एसिड। वो एसिड जो एक वाटर मॉलिक्यूल में एक H+ आयन दे रहा है पर मॉलिक्यूल की बेस पे, तो इसका हम नाम देते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। इसका हम नाम देते हैं मोनोबेसिक एसिड। क्यों मोनोबेसिक एसिड कहते हैं? कि एन एसिड विच न्यूट्रलाइज वन बेस पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज मोनोबेसिक एसिड। ये ऐसे एसिड है सिर्फ एक बेस को ये न्यूट्रलाइज करते हैं पर मॉलिक्यूल, इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं मोनोबेसिक एसिड। जिस तरह की एक बेस है, ये एक एसिड है, अगर इनकी रिएक्शन करें तो H+ OH ये एक मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं मोनोबेसिक एसिड। या मोनोप्रोटिक एसिड के एग्जांपल है HCl, HNO3, HCN। ये पर मॉलिक्यूल एक H+ आयन दे रहा है वाटर में, तो इसी वजह से ये मोनोप्रोटिक एसिड का। पॉलीप्रोटिक एसिड किसे कहते हैं? एसिड दैट प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज वन मॉलिक्यूल इन एक्वियस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज पॉलीप्रोटिक एसिड। जो वाटर में एक मॉलिक्यूल आप एसिड के ले लें, लेकिन वो एक से ज़्यादा प्रोटॉन दे दे, तो इसी वजह इसको हम नाम देते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। जिस तरह H2SO4 है, H3PO4 है, H4SiO4 है, तो ये क्या है? ये वाटर में 2 आयन दे रहे हैं, ये 3, ये 4 आयन दे रहे हैं, तो इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड को दूसरा नाम हम दे सकते हैं पॉलीबेसिक एसिड। तो
An acid which neutralize more than one base per molecule is called as polybasic acid. वो एसिड जो एक से ज़्यादा बेसिस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिस तरह अगर हम H2SO4 को लें तो H2SO4 को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो पर मालिक्यूल 2H प्लस दे रहे हैं, तो ये दो बेसिस को न्यूट्रलाइज करेगा और इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं पॉलीबेसिक एसिड का। ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।